हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSMA टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ अब जल्द ओपन होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग वगैरह भी फिक्स कर दी गई है। ये वाला आईपीओ का जो इशू साइज है वो 145 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया। लेकिन दोस्तों ये कंपनी सरकार से कनेक्ट होने के बावजूद, मतलब कि सरकार से दोस्तों इस कंपनी को जो टेंडर मिलते हैं उसकी वजह से इसके वैल्यूएशंस काफी चौंकाने वाले हैं, तो उन्हें हम बारीकी से चेक करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या ये सरकारी आईपीओ कुछ रिकॉर्ड बनाएगा, उसे भी देखेंगे। और रिटेलर्स के लिए दोस्तों क्या बड़ी बात है उसे भी हम जानने वाले हैं। तो अब जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप चेक करेंगे तो ये वाला आईपीओ CSMA टेक्नोलॉजीज आईपीओ है, जो तकरीबन 145-146 करोड़ के आसपास का निकाला गया है। इस आईपीओ को जो बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर की नोट फाइनेंशियल सर्विस को रखा गया है, और साथ ही कैफिन टेक्नोलॉजीज को इसका रजिस्टर्ड वेबसाइट नियुक्त किया गया है। तो मतलब कि दोस्तों इस वाली वेबसाइट पर ही आपको पता लगेंगे कि आपको अलॉटमेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों आईपीओ की डिटेल एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप चेक करेंगे तो ये आईपीओ 24 जून से और 29 जून तक आपको चलता दिखाई दे जाएगा, लेकिन 3 दिन का ही मौका आपको इसमें भी मिलेगा। 2 जुलाई को देख सकते हैं इसकी लिस्टिंग आपको होती दिखाई देगी। 10 रुपए पर शेयर इसके फेस वैल्यू है, और 107 रुपए से 113 रुपए के प्राइस बैंड रखे गए हैं। तो आप 113 के हाई प्राइस बैंड पर अप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बने, और 132 इक्विटी शेयर आपको दे जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो। ये वाला आईपीओ टोटली देख सकते हैं फ्रेश इशू, मतलब कि दोस्तों फ्रेश कैपिटल कंपनी की तरफ से दी जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 146 करोड़ के जो शेयर जारी किए जाएंगे वो तकरीबन 1.29 करोड़ होंगे, और इनको ही दोस्तों कंपनी यहाँ पर जारी करेगी, जिनको बीएससी और एनएससी के एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा। लेकिन इसके टाइम टेबल को आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आईपीओ ओपन होगा 24 जून को, क्लोज हो जाएगा ये 29 जून को। मतलब कि दोस्तों बीच में यहाँ पर सैटरडे संडे और कुछ यहाँ पर नेशनल हॉलीडे भी यहाँ पर पड़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों इसमें 2-4 दिन का यहाँ पर गैप आपको देखने मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अलॉटमेंट का अपडेट आप देख सकते हैं 30 जून को पता लगेंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 1 जुलाई को आपका पैसा दे दिया जाएगा, और 1 जुलाई को आपके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो। और उन्हीं शेयरों को लिस्ट भी किया जाएगा बीएससी और एनएससी के एक्सचेंज पर 2 जुलाई को। लेकिन दोस्तों बात आती है कि इस आईपीओ के अंदर रिजर्व कैटेगरी कौन सी कैटेगरी को कितनी जाएगी। तो जैसा कि क्यूआईबी रिटेलर है, एनएनआई एचएनआई है, तो इनमें आप चेक करेंगे तो यहाँ पर रिटेलर कैटेगरी को 35% दे जाएंगे, मतलब कि काफी बेहतर और खुशी की बात है। लेकिन 50% क्यूआईबी को, और एनएनआई एचएनआई कैटेगरी को 15%। लेकिन कितनी एप्लीकेशंस को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज। तो रिजर्व एप्लीकेशन आप चेक करेंगे तो ये जो यहाँ पर पोर्शन है रिटेलर का, ये 35% दिया जाएगा रिटेलर को। लगभग 33,863 बंदों को यहाँ पर दिया जाने वाला है। उसी प्रकार दोस्तों जो एनएनआई एचएनआई कैटेगरी का पोर्शन था, जिसमें यहाँ पर 15% शेयर दे जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों जो 10 लाख से कम का अमाउंट लगाते हैं स्मॉल एचएनआई, तो उनको 346 एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट दिए जाएंगे। और जो बिग एनएनआई होते हैं जो 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगाते हैं, तो उनको 691 एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट दिए जाने की संभावना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अपडेट आ रहे हैं, जिसमें रिटेलर कैटेगरी से काफी अच्छे चांसेज हैं। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में आप अप्लाई करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लोट साइज पर रिटेलर मिनिमम कैटेगरी से 14,916 रुपए के आसपास के अमाउंट आपको देने पड़ेंगे। लेकिन जितनी ज्यादा लोट साइज आप अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा कैटेगरी में ऐड होंगे, और उतना ज्यादा पेमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कट ऑफ वगैरह जो इन्वेस्टर्स कैटेगरी के रिजर्वेशन के हैं, तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज कर इन्हें चेक कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों कंपनी वैसे 1998 में बनी थी, वैसे कंपनी की डिटेल हम आगे भी चेक करेंगे। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर 2023, 2024, 2025 और 2025 का 31 दिसंबर तक अपडेट आपको मिल रहा है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले एसेट्स आप चेक करेंगे तो 80 करोड़, 124 करोड़, 154 करोड़ के आसपास है, और 206 करोड़ देख सकते हैं रनिंग वाला भी आपको देखने मिला है। तो वैसे दोस्तों अप एंड डाउन तो है, लेकिन दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद टोटल इनकम आप चेक करेंगे तो 161 करोड़, 198 करोड़, फिर 200 करोड़ और 167 करोड़। तो ये लगातार देख सकते हैं कंसिस्टेंसी तरीके से बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी एक दो क्वार्टर और जैसे ही ऐड होंगे तो 2026 का आंकड़ा भी काफी बेहतर आपको मिलता दिखाई देगा। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के यहाँ पर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आप चेक करेंगे तो कंपनी का 15 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर 14 करोड़, और अब फिर से भी 14 करोड़ है। तो अभी इसमें दोस्तों एक क्वार्टर और ऐड होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये भी बढ़ता दिखाई देगा, 20 के आसपास पहुंचने की संभावना है। लेकिन फिर भी काफी बेहतर देख सकते हैं इनके जोड़े हैं।
एबिटा मार्जिन आप चेक करेंगे इस कंपनी के तो 27 करोड़, फिर 23 करोड़, फिर 29 करोड़, फिर 30 करोड़, तो ये भी लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद नेटवर्थ कंपनी का 50 करोड़ से 88 करोड़ बढ़ गया है, जो काफी बेहतर बात है। लेकिन कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी दोस्तों यहाँ पर काफी बेहतर तरीके से बढ़ रहे थे और अभी भी देख सकते हैं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बोरोइंग मतलब कि कर्जे का वाला पोर्शन इसमें नहीं दिया गया है, मतलब कि कंपनी पर शायद कर्जा नहीं है, और जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी दमदार बात भी है। तो दोस्तों कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, सॉरी यहाँ पर फाइनेंशियली हेल्थ है, वो काफी स्ट्रॉन्ग वैसे देखने को मिल रही है। और इसी से रिलेटेड दोस्तों कई आईटी सेक्टर के यहाँ पर आईपीओ आए थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों एक तो यहाँ पर मैनबोर्ड आईपीओ ही था और दो एसएमई आईपीओ थे, जिनमें आप देख सकते हैं एक तो फ्रैक्टल आईपीओ था, उसके बाद जेनएक्स है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ई आईपीओ थे। तो इनकी दोस्तों लिस्टिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव थे, लेकिन जो एसएमई थे वो ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव में थे, और जो मैनबोर्ड आईपीओ था वो भी नेगेटिव में यहाँ पर लिस्ट आपको होता दिखाई दिया था। तो देखा जाए तो दोस्तों इन वाले पॉइंटों को देखें लिस्टिंग वालों को, तो यहाँ पर दोस्तों इससे भी संभावना कुछ कमी यहाँ पर करती दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कंपनी का दोस्तों यहाँ पर जो फंड कंपनी को प्राप्त होगा उसमें से देख सकते हैं करीब 78 करोड़ के आसपास का फंड है जो यहाँ पर कंपनी यूज करेगी सिर्फ फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, जो यहाँ पर 56 करोड़ होगी। और जो कंपनी रिपेमेंट करेगी अपने कर्जे वगैरह या फिर जो भी कुछ है, तो उसके ऊपर भी देख सकते हैं 22 करोड़ के आसपास वो इन्वेस्टमेंट करेगी। और बाकी के जो यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्य है उनको पूरा करेगी, और कुछ एक्वाइजेशन के अपडेट कंपनी लाती है तो वहां पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर कंपनी वैसे अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ाते दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ हैं जो आपको और भी ज्यादा बढ़ते दिखाई दे जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम के लिए। उसके बाद दोस्तों कंपनी में आप यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स के आंकड़े चेक करेंगे तो आरओई है 23% और आरओसी है लगभग 24%। मतलब कि कंपनी दोस्तों अपने फंड का यूज कर अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ाती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी काफी बेहतर है। उसके बाद डेप्ट इक्विटी आप देखेंगे तो 0.86 है, R1W करीब 16.5 करोड़ परसेंट के आसपास बढ़ता दिखाई दे रहा है। पैट मार्जिन काफी बेहतर बढ़ रहा है लगभग 9% के आसपास ही। उसी प्रकार एबिटा मार्जिन भी 18 है। उसके बाद है प्राइस टू बुक वैल्यू 4.92 के आसपास है। लेकिन कंपनी के दोस्तों यहाँ पर आप अर्निंग पर रेशो और पीई रेशो आप चेक करेंगे तो ये 3.64 से 3.80 बढ़ जाएंगे, पीई है जो करीब 31 से 29 रह जाएगी। और प्रमोटर देख सकते हैं 94 से 94 अपनी होल्डिंग रखेंगे, मतलब कि सेल नहीं कर रहे हैं। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के यहाँ पर कुछ अपडेट आ रहे हैं तो वो लगभग 583 करोड़ के आसपास के बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों मेन बात आती है कि कंपनी आखिर करती क्या है और सरकार से कैसे अटैच है। तो सीएसएम टेक्नोलॉजीज एक चुनिंदा भारतीय आईटी कंपनी का समाधान प्रदाता कंपनियों में से एक है, जिनकी देख सकते हैं सरकारी और निजी दोनों, मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में कंपनी की परियोजना में मजबूती स्थिति देखने को मिल रही है। कंपनी सरकारी प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। खनन, कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, सार्वजनिक सेवाएं जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर तकनीकी समाधान प्रदान करती है। अब जैसे कि आप शिक्षा में लेंगे तो जैसे कि पेपर वगैरह हो रहे हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा चाहिए, तो उस वजह से तो दोस्तों यहाँ पर वैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र अब यहाँ पर ज्यादा ही बढ़ेगा, और इसी वजह से यहाँ पर इन सेवाओं में दोस्तों यहाँ पर ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो कंपनी का यहाँ पर काफी बड़े दबदबे यहाँ पर देखने मिलेंगे। हालांकि कंपनी 1998 से यहाँ पर चल रही है, जो 27 वर्षों से अपना अनुभव और सीएसएम टेक्नोलॉजीज के बड़े पैमाने पर ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अपना निर्माण कर चुकी है और प्रबंधन कर चुकी है। तो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कंपनी लॉन्ग टर्म पर्पस से काफी ज्यादा भागीदारी निभा रही है, और डेटा आधारित और परिसंचालन दक्षता यहाँ पर बढ़ते हुए कंपनी का काफी बड़ा दबदबा बना हुआ है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर सीएसएम है, ट्रीज्ञान टेक्नोलॉजीज है, एलाइड डिजिटल सर्विस है, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और सिल्वर टच टेक्नोलॉजी जैसी सूचीबद्ध कंपनियों के साथ ये कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धा यहाँ पर रखी है। तो आने वाला टाइम दोस्तों वैसे कंपनी का बेहतर रह सकता है। हालांकि दोस्तों कंपनी के फिलहाल के जो यहाँ पर जीएमपी चल रहे हैं वो यहाँ पर 0 के 0 अभी तक बने हुए हैं, और कुछ इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर नेगेटिव में 20% के आसपास है। तो इसका जीएमपी आप चेक करेंगे तो दोस्तों इसका जीएमपी अभी फिलहाल 0 का 0 बना हुआ है, लेकिन कोई बदलाव आते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस आईपीओ को लेकर जो भी अपडेट्स होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो बताए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।